नमस्कार, आप देख रहे हैं द तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम बादू। भाजपा भजन लाल शर्मा सरकार के 2 साल पूर्ण होने के बाद में सरकार के जुड़े हुए जनप्रतिनिधि और सरकार जो है विकास कार्य गिनाने में मस्त है। जहां सरकार ने 2 साल पूरे होने के बाद में सुर्खियां बनी हुई है, जहां मीडिया, सोशल मीडिया और ख़ास करके प्रिंट मीडिया के अंदर देखें तो बड़े बड़े जो है विकास के दावे, होल्डिंग, अखबारों के अंदर विज्ञापन नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर धरातल पर अगर देखा जाए तो देखिए कि किस तरीके से युवा लगातार सड़कों पर है और किसान सड़कों पर है। विभिन्न आंदोलन चल रहे हैं, कई समृद्धि यात्राएं चल रही है। तो एक तरफ जो है हड़ताल प्रदर्शन का माहौल है, तो दूसरी तरफ समर्थन के अंदर साफा मालाएं और डीजे से स्वागत किया जा रहा है। यानी खुशी और गम दोनों दो तरीके से हैं। लेकिन सरकार से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों का मानना है कि ये विपक्ष की चाल है और वो जो भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास के जो कार्य हैं, जो पिछले 50 सालों में नहीं हुए, वो पिछले 2 सालों के अंदर धरातल पर हो गए, उनको पचा नहीं पा रहे हैं। सरकार की छवि को धूमिल करने का विपक्ष प्रयास कर रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में सरकार से जुड़े हुए मंत्री, जनप्रतिनिधियों, सरकार के कार्यों पर जो है कालीन पोतने का काम विपक्ष कर रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन आप देखिए हमारे युवा सोशल मीडिया पर रात और दिन योद्धा बने हुए हैं। दूसरी ओर एमडी की फैक्ट्री तीसरी पकड़ी गई है। यानी कब फैक्ट्रियां बनी, फैक्ट्रियों के भागीदार कौन हैं, इतनी बड़ी राशि कैसे तय की गई कि करोड़ों की एमडी थी, कितनी बेची गई, आंकलन कैसे हुआ। लेकिन पीठ थपथपाई जा रही है। एक के बाद एक जहर घोलने वाली एमडी, स्मैक, नशों की फैक्ट्रियां जो है लगातार पकड़ी जा रही है। हमारे युवाओं में खून की जगह नशा चल रहा है। यानी बर्बाद हो रही हमारी युवा पीढ़ी। जगह जगह पुड़ियाँ बिक रही है, वो भी पुलिस के नाक के नीचे। जश्न एक तरफ है, लेकिन दूसरे तरफ इस तरीके की दुख भरी खबरें आ रही है। आखिर इतने बेरोजगार गलत धंधे की ओर क्यों जा रहे हैं। दूसरी ओर महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की अगर बात करें तो वो आंदोलित है फीस बढ़ोतरी को लेकर। लगातार बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा आसपास, जोधपुर, संभाग के जो है संबंधित कॉलेजों के जो है विद्यार्थी सड़कों पर फीस बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सेमेस्टर की फीस जो है उनको भी अन्य अगर जिलों की बात करें तो उनसे ज़्यादा फीस को बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये आंदोलन विद्यार्थियों का है, सरकार के पक्ष विपक्ष अथवा छात्र संगठन जो है उनका नहीं है। लेकिन यहाँ भी राजनीति देखी जा रही है कि ये सरकार की छवि को धूमल करने का प्रयास मात्र है। किसान बिजली कटौती से परेशान हैं, सूरों की समस्या से परेशान हैं और जगह जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर है। उनको बीमा क्लेम जो राशि है समय पर नहीं मिल रही है। लेकिन इसे भी सरकार जो है जश्न के अंदर खलल मान रही है। यानी 2 साल के पूरे होने के बाद में कोई कमी नहीं है धरातल पर विकास कार्यों की। दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें जो है किसानों के दर्द और उनके आंसू ये बता रहे हैं कि आज बिजली जो है 8 घंटे के वादे करते करते ठीक ढंग से 5 घंटे भी नहीं मिल रही है। उसमें भी ड्रिपिंग की समस्या जो है लगातार चल रही है, उसके कारण मशीनें बंद हो रही है, जल रही है। किसानों की फसलें बर्बाद होने की कगार पर है। अगर आप बात करें तो इस समय अरावली पर्वतमाला का बड़ा मुद्दा चल रहा है। यानी माननीय कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जिन पहाड़ियों की हाइट 100 मीटर से ज़्यादा है उनको पहाड़ी संरक्षण के श्रेणी में रखा जाए। उनसे कम हाइट की पहाड़ियों पर खनन किया जा सकता है। यानी हमारी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है वो पूरा खतरे में आ गया है। रेत के समंदर को रोकने में अरावली पर्वतमाला की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस क्षेत्र में बारिश के लिए थी। खनिजों का अथाह भंडार अपने में समाया हुआ है। कई जो है हमारे मठों और मंदिरों की संस्कृति जो है अलग अलग जो हमारे आदिवासी भाइयों की जो संस्कृति है उनको सजे हुए थी ये पहाड़ियाँ। लेकिन उनके बाद में वीरान होगी और अब खतरे के अंदर आ गई है। यानी यहाँ भी जो है खुशी जो है
वो गम में बदलती नजर आ रही है। एक तरफ सरकार जो है जश्न में डूबी हुई है, दूसरी ओर पूरा जो है राजस्थान के अंदर बवाल मचा हुआ है। आप बड़े बातें करें अगर बड़े मामले की, तो जनप्रतिनिधि जो है यानी कुछ जनप्रतिनिधि प्रतिशत प्रतिशत खेलते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो 8वीं 10वीं 12वीं के अंदर अगर प्रतिशत पढ़ते तो सरकारी नौकरी जरूर लगती। उस समय प्रतिशत जो है ढंग से निकालना नहीं आया कि कितना प्रतिशत किसका कितना होगा। लेकिन अब जो है जोड़ गुणा भाग बाकी सही तरीके से कर रहे हैं। नहीं तो जो है आजकल मोबाइल के अंदर प्रतिशत निकालना सीख गए हैं। इस तरीके के आप आरोप जो लग रहे हैं वो शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। ये भी एक तरीके का देखा जाए तो एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है जनप्रतिनिधियों का इस तरीके का जो व्यवहार है वो भी जनता को शर्म आ रही है, उनको तो आ नहीं रही है। इस तरीके से लगातार बाड़मेर शहर की भी अगर बात करें तो यहाँ जल संकट लगातार बना हुआ है, जल की किल्लत है। ऐसे में आज बड़ी संख्या के अंदर निचली कॉलोनियों की महिलाएं मटकियां लेकर के पहुंची जिला कलेक्ट्रेट और अधिकारियों के आंखों के सामने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने मटकी फोड़कर प्रदर्शन किया कि इन खाली बर्तनों का हम क्या करें। एक तरफ मीठे पानी का पिलाने का दावा किया जा रहा है, शुद्ध पानी घर घर नल जल योजना जो है भेजी जाएगी, लेकिन उनके जगह पानी की जगह केवल और केवल हवा के फुहारे निकल रहे हैं। पानी तो आ रहा है केवल आंखों के अंदर, लेकिन जिम्मेदारों की आंखों का पानी मर चुका है। अब देखिए कि कौन लोग हैं असल में, ये किसान धरातल से जुड़े हुए लोग दुखी है अथवा सरकार की जो छवि को खराब करने वाले लोग हैं, ये तो आप दर्शक तय करिए। लेकिन 2 साल के जश्न के बाद में बाड़मेर के अगर हालात देखे जाए तो हाहाकार की स्थिति है। जो समस्याएं भले अस्पताल की हो, सड़कों की हो, शहर की गंदगी की हो, आसपास के अतिक्रमण और आबादी की हो, सड़कों की, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, शिक्षकों की कमी की, मेडिकल में चिकित्सा की कमी की, उन तमाम समस्याओं की जस की तस बनी हुई है। किसान इस फसली मौसम के अंदर बिजली के लिए तरस रहे हैं, तार झूल रहे हैं मगर उसके अंदर करंट नहीं है। अब देखिए कौन जश्न मनाने वाले लोग हैं और कौन विरोध करने वाले लोग हैं। क्या वास्तव में सरकार के विकास के दावे जो है धरातल पर उतरे अथवा हवाई बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 2 साल पूर्ण होने के बाद तेजल मीडिया की ये खबर जरूर देखें। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।